गुड मॉर्निंग। प्रखर गणित कार्य पुस्तिका कक्षा 8 इसका कार्यपत्रक 91 हल करेंगे। आप इनको देखते रहें शुरू से लेकर 90 तक। कार्यपत्रक अशोक सर GSS रोजा में देख लिए, प्ले स्टोर में प्ले लिस्ट में जा कर के, और उसमें अलग अलग वो दिए हुए कक्षा 6, 7, 8 और 9, 10, 4, 5 सबके अलग दिए हुए, उनको देखें। कार्यपत्र की कान में इसमें दक्षताएं, भिन्न दशमलव संख्याएं, प्रतिशतता की समझ बना पाना। दी गई भिन्नों का प्रतिशत में बदलिए। 4/100 है, इनको गुणा लगाया 100। प्रतिशत का मतलब प्रत्येक 100 सैकड़े में इनका क्या भाग है। 100 लगाया, 100 से 100 को काट दिया, ये 4% होगी। 10/100 थी, गुणा 100 लगाया, 100 से 100 काट दिया, 10 रहेगी। 27/100 गुणा 100 से 100 को काट दिया, 27%। 5 50/100 100 से 100 काट दिया तो 50%। 25/100 100 से 100 काट दिया तो 25%। 80/100 100 से 100 काट दिए, ये 80%। प्रश्न 2, दिए गए प्रतिशत को भिन्न में सरलतम रूप में लिखिए। प्रतिशत भिन्न तथा उसका सरलतम रूप। 15% दिए हैं तो इसको 15/100 कर दिया, और फिर इनको काट दिया 5 के भाग से। इसमें 5 का भाग 3 बार गया, इसमें 5 का भाग 20 बार गया। बी में देखिए 75% है। प्रतिशत का मतलब 75/100। अब 25 का भाड़ा 75 में दिया तो 3 बार गया। 25 का भाड़ा 4 बार 100 में दिया तो इसमें 4 बार भाग गया, काट दिए, और इसका सरलतम रूप हो गया 3/4। सी को देखे 10% है तो 10/100। 1 0 से 1 0 काटे थे तो 1/10, ये इसका सरलतम रूप है। 40/100 का 0 से 0 काट दी, 2 के पहाड़े से इसको 2 बार काट दिया और इसको 5 बार काट दिया, ये 2/5 इसका सरलतम रूप हो गया। 4/100 इसका सरलतम, 4 का भाग इसमें 1 बार गया और इसमें 25 बार गया, ये इसका सरलतम रूप 1/25। 25% का 25/100, इसको 25 का भाग इसमें 1 बार गया और 25 का भाग 100 में 4 बार गया, ये इनका भिन्नों का सरलतम रूप हो गया। नीचे दिए गए चित्रों में छायांकित भाग को भिन्न दशमलव एवं प्रतिशत रूप में लिखिए। ये आकृति दी है, 4 भागों में बांटा हुआ है, जिसमें से एक भाग लिया हुआ है, तो 1/, कितने इसके इससे किए हुए हैं 4, 1/4। अब इसको प्रतिशत के रूप में लिखेंगे तो गुना 100 लगा दो, 4 से 100 को काटा 25, तो ये 25% हो गया। दशमलव के रूप में लिखेंगे तो 4 में 1 में 4 का भाग दीजिए। 1 में 4 का भाग कैसे देते हैं, 4 का भाग 1 में दीजिए। 4 का भाग 1 में नहीं जा रहा, 0, यहाँ 0 बढ़ाओ, इसकी दशमलव लग गई। 4 दूआ 8, 10 में से 8 गए 2, फिर 0 बढ़ाओ, 4 पंजा 20, अर्थात ये इस टाइप से आ गया। आगे देखो, इसमें है ये 25/100, इसका मतलब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 25 हो गए। ये टोटल 100 हैं, 10 ये हैं, 10 ये हैं, यूँ करके 100, 25/100। अभी इसका प्रतिशत के रूप में लेंगे तो गुणा 100 कर देंगे, तो ये अपना आ जाएगा, देखो 25%। 1/4 को दशमलव के रूप में लिखेंगे तो 4 का 1 में भाग देंगे तो 0.25 आ जाएगा। ये है देखो 100 थे टोटल,
जिनमें से इन्होंने कितने ले लिया, 1 2 3 4 5, इस टाइप से 10 हैं, 10 पंजा 50 ले लिए, टोटल 100 थे। इनको आप प्रतिशत के रूप में लिखें तो 100 लगाए, काट दिए तो 50% हो गए। अब 1/2 का यदि भिन्न के रूप में लिखेंगे, दशमलव के रूप में, 2 का 1 में भाग देंगे तो 0.50 आ जाएगा। प्रश्न 4, पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर पानी है, तो बताइए पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर पानी है। तो 3/4 का मतलब 3/4, 4 टुकड़े किए, 3 ले लिए, 3/4 गुना 100, तो ये 75% पानी है। कार्यपत्रक बाण में दक्षता प्रतिशत से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करने की समझ बना पाना। प्रश्न 1, आप बाजार में कपड़े खरीदने गए, वहां दर्शाए गए छूट के विज्ञापन को देख करके आपने निम्न प्रश्नों के उत्तर दिए। विज्ञापन क्या है, सभी कपड़ों पर 40% की छूट, ये उसने विज्ञापन लगा रखा है। अब देखिए आपको कपड़ों पर कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी, 40%। यदि आप 200 रुपये के कपड़े खरीदते हैं तो दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे, 200 रुपये के खरीदने, तो देखो 40% की छूट है तो 40/100 लगा दिया गुणा 200, इससे इसको काटा 2, अर्थात 40 2 80, 800 रुपये की कटौती हो जाएगी। कहने का मतलब 200 रुपये का कितने में मिलेगा, 120 में। 200 में से 80 घटा दो तो 120 रुपये में। 200 रुपये की चीज़ 40% छूट देने पर आपको 120 में मिलेगी। इसका मतलब हर 100 पर 40 रुपये कम होंगे, 100 पर 40 हो गए तो 200 पर 80 हो गए कम। ये मौखिक हुए है। ये सी, 100 रुपये की छूट लेने के लिए आपको कितने रुपए के कपड़े खरीदने होंगे, 100/40 गुणा 100, 100 की लेने के लिए आपको 100/40 कर दी गुणा 100 कर दिया, इनको काटा तो 25, ये 250 रुपये, अर्थात 2500 रुपये के, 250 रुपये के। सौ रुपये की छूट लेने के कितने रुपए के कपड़े खरीदने होंगे, थोड़ा सा ध्यान दें। 100 रुपये की छूट, 60 रुपये में खरीदते हैं तो कुल थे 100, एक के खरीदते हैं तो 100/60, और 100 के खरीदते हैं तो इस टाइप से 250 रुपये में 100 पर 20, 200 पर 100 पर 40, 200 पर 80 और 250 पर हमारे हो जाएंगे। ये मौखिक उसमें ही हो गया 100 रुपये की छूट। डी, 300 रुपये की पैंट खरीदने पर आप किस रुपये का भुगतान दुकानदार को करेंगे, 300 गुणा 60/100, इसको काट दिया 3 6 18, 180 रुपये देने होंगे। 300 रुपये के भुगतान पर कितने देने होंगे, 180 रुपये देने होंगे। प्रश्न 2, नीचे सारणी में 100 विद्यार्थियों की ऊंचाई दी गई है, सारणी की समझ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ऊंचाई 110 सेमी, बच्चों की संख्या 22, भिन्न के रूप में विद्यार्थियों की संख्या 22/100, प्रतिशत के रूप में इंटू 100 लगाए तो 22%। 120 सेमी के कितने बच्चे हैं, 25, भिन्न के रूप में 25/100, 25/100 इंटू 100, ये कट गए तो 25% हो गया। 128 सेमी, 32 बच्चे हैं, 32 बचा 128,
32 बटा 128। अब इनको आप काटोगे अर्थात हल करोगे तो 32% आ जाएंगे, अर्थात 132 बटा 128 गुना 100। 2 से काटा इसको 64, इसको काट दिया 16, 16 चौका 64, इससे इसको काटा 25% आएगा। 130, 21 बटा 130 हो जाएंगे। अब इसको 21 बटा 130 गुणा 100, इनको काटो अर्थात 21 बटा 130 गुणा 100, इससे ये 0 काट दी। अब ये कटेंगे नहीं, 210 में भाग दो, 13 का भाग जो आए वो इसके परसेंट हो जाएंगे। चाहे योग इस टाइप से ये कर हल करें। अगला प्रश्न दिया है, कपड़े की दुकान से 500 रुपये का एक कुर्ता खरीदने पर 60 रुपये टैक्स के देने पड़ते हैं, तो बताइए कितने प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा। 500 रुपये पर टैक्स दिया 60, 1 रुपये पर टैक्स दिया 60 बटा 500, तो 100 रुपये पर देंगे इंटू ये कर दिया, 0 से 0 काट दी, 5 का इसमें भाग दिया 12%। कार्यपत्रक 93 दक्षता साधारण ब्याज की गणना करने की समझ बना। प्रश्न 1, दिनेश ने टीवी खरीदने के लिए राहुल से 12,500 रुपये 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिए। 2 वर्ष 6 माह पश्चात उसे कुल कितना धन लौटाना पड़ेगा। देखो 12,500 लिख दिए गुणा 10% इंटू ये हो गए 2 सही 6 बटा 12 लगाएंगे, 6 महीने, इनको भी वर्ष बना लो, 2 2 4, 1 5 बटा 2, 5 बटा 2, 2 0 से 2 0 काट दी, इस 2 से इसको काट दिया 5, 25 का 125 से गुणा किया 3,225 आ गया। मूलधन 1250 था और 312.5, 3,125, ये हो गया अपने 12,500 और 3,125 जोड़ के 15,625। प्रश्न 2 हल कीजिए। 1,000 रुपये 5% वार्षिक दर से बैंक में जमा कराए जाते हैं, तो 1 वर्ष बाद कितना ब्याज मिलेगा। तो 10,000 इंटू 5 गुणु 1 बटा 100, इनसे काटा 100 का इसके 500 रुपये ब्याज मिलेगा। तीसरा 6,050 रुपये 6.5% वार्षिक दर से उधार लिए वर्ष, तो 3 वर्ष बाद, तो देखो 6,500 6,050, 6 2 12 1 13 बटा 2 लिख दिया और ये 3, इनको अब काटो, इससे इसको काटा तो ये 3,200, 2 का भाग इसमें 1 बार गया और इसमें 3,025। अब इनका गुणा कर दिया, 13 3 39, 39 का इससे गुणा किया तो ये आ गया, इसमें 2 के बाद दशमलव लगा दी, ये 1,169 रुपये 75 पैसे ब्याज हुआ 3 वर्ष का। तीसरा साधारण ब्याज याद कीजिए। मूलधन 4,000 रुपये, दर 6% और 3 समय, तो 4,000 इंटू 6 गुणा दर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, इससे इसको काट दिया, 6 3 18 18 चौक 72, 720 रुपये हो गए। मूलधन 900, दर 5.5% और समय 5 वर्ष, तो 900
गुना 5.5 कर दिए, इसकी दशमलव हटाई तो बटे में 10 और लगा दिए, इंटू 5, ये सूत्र का 100। अब इनको इससे इसको काट दिया। अब इनका गुणा करेंगे तो अपने 55 का 5 से गुणा किया और फिर 9 से, या तो ये हो गए 2475। इसमें एक के बाद दशमलव लगा देंगे तो 2247 रुपये 50 पैसे ब्याज हुआ। अगला है मूलधन 1000 रुपये है, दर 8% है, समय 4 वर्ष है। तो वैसे ही मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, तो मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, इससे इसको काट दिया। 8 चौका 32, 32 के आगे 2 बिंदी लगा दी, 3200 रुपये। कार्यपत्र 94, दक्षता आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने, समझ बना पाना। नीचे दी गई आकृतियों को क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह है लंबाई, यह है इसकी चौड़ाई, लंबाई होगी 6, चौड़ाई होगी 3 सेमी। आयत है ये है वर्ग। पहले समझिए इस बात की बने, ये आयत है, ये वर्ग है। आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 का होता है। इसकी भी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन इसकी आमने सामने की नहीं, चारों की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण इसका 90 होता है। इसकी आमने सामने की होती है तो इसकी चारों होती हैं, ये ध्यान रखें। वर्ग ये हो गया आयत और ये हो गया वर्ग। तो आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी है 6 सेमी, चौड़ाई कितनी है 3 सेमी, तो ये हो गया 6 18 सेमी वर्ग। इधर देखो क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है भुजा इंटू भुजा। वर्ग हो गया 4 सेमी, इसकी भुजा 4 सेमी, 4 चौका 16 सेमी वर्ग। अब इस टाइप से आगे चलो। ये आयत है, यहाँ अपने लिख दें लंबाई गुना चौड़ाई लिख दें, ये सूत्र लिख दें, जो बार बार में लिखोगे सूत्र लिख जाए। क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया आयत का, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई होगी 6 cm वर्ग, चौड़ाई होगी 2 cm वर्ग, गुणा किया तो 12 cm वर्ग। इधर इसका भी देख लो, इस आयत का भी, यह लंबाई चौड़ाई होगी, आयत का क्षेत्रफल 5 इंटू 4, 5 का 20 सेमी वर्ग। इधर इसको देखो चौथा वर्ग है, 3 इंटू 3 क्षेत्रफल हो गया, भुजा इंटू भुजा 3 इंटू 3, 3 दिया 9 सेमी वर्ग। इसी टाइप से इसका भुजा इंटू भुजा 2 गुना 2, 4 चौका सेमी वर्ग। प्रश्न 2, विद्यालय में लगे एक होर्डिंग की लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से होर्डिंग का पेंट कराने का खर्च ज्ञात करें। सबसे पहले आप होर्डिंग का क्षेत्रफल निकालो। 8 लंबाई गुना चौड़ाई होता है, अर्थात ये हो गया, इसकी लंबाई अलग है चौड़ाई अलग है, इसका मतलब आयत है तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया लंबाई गुना चौड़ाई। 8 गुना 4 बराबर 32 वर्ग मीटर। अब ये देखो 1 वर्ग मीटर का पेंट कराने का खर्चा 30, तो 32 वर्ग का होगा 30 गुना 32 अर्थात 960 रुपये। प्रश्न 3, यदि एक आयताकार आकृति का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेमी, उसकी प्रत्येक भुजा को दुगना कर दें तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 गुना। यदि एक आयत एक वर्ग के क्षेत्रफल बराबर हैं, आयत और वर्ग का क्षेत्रफल मान लो 36 है, तो क्या आप परिमाप भी बराबर होंगे? अपने उत्तर में व्याख्या कीजिए। परिमाप बराबर होंगे क्या? नहीं। कैसे? अब देखो आयत और वर्ग का क्षेत्रफल 36 है, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुना चौड़ाई, 9 गुना 4 बराबर 36 वर्ग सेमी। परिमाप क्या हो जाएगा? यदि लंबाई 9 है तो 2 बार आ गई, 9 + 9, चौड़ाई 4 + 4, 9 2 18, 4 22 26 सेमी। वर्ग का क्षेत्रफल
भुजा इंटू भुजा, 6 गुना 6 36 हो गए। तो 6 4 बार आएगी, 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6 4 बार 24 सेमी। इसका 26 और इसका 24। इस प्रकार से ये बराबर नहीं होते हैं। कार्यपत्रक 95 दक्षता त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने की समझ बना पाना। प्रश्न, नीचे दिए गए ग्रिड पेपर में बने त्रिभुजों को आयत में बदलकर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये त्रिभुज है, इसको आयत में बदल लिया न्यू करके। आयत का क्षेत्रफल ए बी सी डी, क्षेत्रफल ए बी गुणा बी सी, ए बी गुणा बी सी। 10 ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 गुना ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। 10 गुना 7 70 वर्ग इकाई। अब त्रिभुज ज्ञात करना है, तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आयत का क्षेत्रफल। ये आयत का क्षेत्रफल है, उसका आधा है, तो ये आयत का क्षेत्रफल। तो 1/2 गुणु ए बी गुना बी सी, तो ए गुना बी सी आए थे 70, तो ये 70 का आधा हो गया 35। इसी टाइप से इसको ले लें, आयत का ए बी सी डी का क्षेत्रफल, आयत ए बी सी डी, ए बी 5 सेमी, 1 2 3 4 5, और बी सी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 वर्ग इकाई, 6 पंजा 30 वर्ग इकाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल का एबीसी का क्षेत्रफल अर्थात इसका ए सी डी कर देते, ए डी सी, इसका क्षेत्रफल 1/2 इंटू आयत का जो क्षेत्रफल आया है आपके ए बी सी डी का, उसका आधा हो गया 1/2 ए बी बी सी, 1/2 30 वर्ग सेमी, 15 वर्ग इकाई। इसका प्रश्न 3, ये इसको बढ़ा लिया, ए बी सी डी आयत हो गया, आयत का क्षेत्रफल ए बी सी डी का क्षेत्रफल ए बी गुणा बी सी, तो ये होगी 4 1 2 3 4 गुणा 1 2 3 4 5 6 7, 4 गुणा 7 वर्ग इकाई, 28 वर्ग इकाई। अब त्रिभुज का एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 आयत के क्षेत्रफल का आधा है, तो 1/2 इसका आ गया 28, 1/2 एबीसी अर्थात 14 वर्ग इकाई। इसका देखो ए बी सी डी आयत का क्षेत्रफल ए बी गुणा बी सी, इसका क्षेत्रफल है। ए बी कितनी है, ए बी सी डी ई एफ, 1 2 3 4 5 6 होगी, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 होगी वर्ग इकाई, 6 7 42 वर्ग इकाई। अब देखो त्रिभुज का ये त्रिभुज है, ये जो आपका त्रिभुज है ये इस ए बी सी डी का आधा है कि नहीं है, तो त्रिभुज का ए बी सी डी का क्षेत्रफल 1/2 आयत के क्षेत्रफल का, तो 1/2 ए बी बी सी, 1/2 कितना आया था 42, इसको करते 21 वर्ग सेमी। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बोर्ड की परीक्षा में आपके इन वर्क बुकों से आएगा, इसलिए वर्क बुकों को आप देख करके अपनी कॉपियों में लिखें। आपके 20% 30% लिखने मात्र से ही समझ में आता जाएगा, और दोबारा आपको रिवीजन करना हो तो अपनी कॉपी में तो सारा खोल करके तुरंत देख सकते हैं। बार बार मैं आपको
इसमें देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर आप कॉपी में सुंदर सुंदर लिख लें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।